हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 9th ईयरली एग्ज़ाम 2023 और 24 के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर जो आपके वार्षिक एग्ज़ाम 2023-24 में आने वाला है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसकी आपको पीडीएफ भी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, पूरा हल सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जल्दी से आप रख लीजिए। यही आपके वार्षिक एग्ज़ाम 2023-24 में आने वाला है। अर्ली एग्ज़ाम जो आपके वार्षिक बोलते हैं जिसे अर्ली एग्ज़ाम को, उसमें आने वाला है। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। टाइम मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। आप सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यही प्रश्न पत्र वायरल है, यही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वार्षिक एग्ज़ाम 2023-24 में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पेपर देखेंगे, पूरा हल सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन से दिए हैं निर्देश, इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी जो पहले आपको 15 मिनट मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। ऑल क्वेश्चन आल कंपल्सरी, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2 भाग में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर आंसर शीट। ठीक है दोस्तों, जो पार्ट है इसमें आपके 20 एमसीक्यूज होंगे जिनका आपको आंसर जो है ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है दोस्तों, 4 पार्ट है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो पार्ट है उसके आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही करना है। ठीक है, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्स अगेंस्ट देम, यानी कि जो प्रश्नों के जो अंक हैं वो आपके सम्मुख होंगे। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, जो पार्ट बी होगा जो डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है वो कितने अंक का होगा, आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, 50 अंक का। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल ए टाइम, यानी सभी प्रश्न पार्ट बी के एक साथ ही हल करें। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे पार्ट ए 20 मार्क्स के। तो ध्यान से देखें क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, जो दिया है आपको इनके आंसर चूज करके लिखना है। अच्छे से करेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इंग्लिश में आपको आज के बाद आप पेपर में पूरे 70 में से 70 उड़ा के आने वाले हो। सबसे पहला पढ़ेंगे, ये पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी ये क्वेश्चन के आंसर ये हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। चलो, तो द चैंपियनशिप ऑफ बुक्स इज द बेस्ट चैंपियनशिप एंड लाइक ऑल फ्रेंडशिप विच आर सिंसर्स एंड ट्रू ग्रो स्वीटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो दोस्तों, मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आपको इसका अर्थ निकालना नहीं आता तब भी आप प्रश्न को अच्छे से कर पाओगे। कैसे दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ। इस पैसेज को जैसे ही आपके वार्षिक एग्जाम में आए, जो 15 मिनट आपको मिलते हैं, खूब 2-3 बार इसको पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द हैप्पीनेस ऑफ मैन एंड रिमूव द sorrow that fell to the lot of all human beings. We can always turn to books for solace and comfort when overburdened with the cares and worries of the world. When life appears to be dull and dreary, ठीक है, when the date of the Lord person maximum बंगलोस। ठीक है, द रिलीज ऑफ लाइफ और वेन इलनेस ऑफ पॉवर्टी ड्रिंक्स। देखो दोस्तों, इंग्लिश में आप कोई उच्चारण नहीं होता, कुछ भी आप कह सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन buried in the mines of knowledge and information be seen to be transported beyond the petty cares and anxieties of life. Forget for the time being at least the pains and troubles to which all flesh is subject, and find ourselves in heavenly bliss as it were.
ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के आंसर करेंगे। आपने पढ़ लिया क्या? अकॉर्डिंग टू द पेसेज विच इज द वेस्ट चैंपियनशिप, अकॉर्डिंग टू द पेसेज विच इज द वेस्ट चैंपियनशिप। तो बेस्ट चैंपियनशिप कौन है? द चैंपियनशिप ऑफ बुक्स इज द बेस्ट चैंपियनशिप, द चैंपियनशिप ऑफ बुक्स, द चैंपियनशिप ऑफ फ्रेंड या चैंपियनशिप ऑफ ग्रेट मैन, नन ऑफ दी एबव। तो क्या है आपका? द चैंपियनशिप ऑफ बुक्स इज द बेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? छांट दिया आपने अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही आप कर पाओगे सभी प्रश्नों को अच्छे से। दूसरा प्रश्न, बुक्स गिव अस सोलास एंड कंफर्ट वैन वी आर अंडर वरीज एंड क्रेज, लाइफ अपेयर्स टू बी डल एंड ड्री, पॉवर्टी बीइंग डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो देखोगे क्या है? बुक गिव अस सोलास एंड कंफर्ट वैन। ठीक है, तो यहाँ कहीं लिखा होगा, चलो ये लिखा है, वी कैन ऑलवेज टर्न टू बुक फॉर सोलास एंड कंफर्ट वैन ओवर, क्या होगा? वैन ओवर बर्नड विद ए केयर्स एंड वरीज ऑफ द वर्ल्ड, वैन लाइफ अपेयर्स टू बी डल एंड ड्रे, वैन द डेट ऑफ ब्लोड पर्सन मैक्सिमम बेंगलोस। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा बी आर अंडर वरीज केयर, बिल्कुल सही है। लाइफ अपेयर्स टू बी डल एंड ड्री, बिल्कुल सही है। पॉवर्टी बीइंग डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? दूसरे का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दूसरे का। चलो तीसरा, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल टू रिमूव, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल टू रिमूव, यानी कि जो आपका ज्ञान है किसी प्रकार आपकी सहायता करता है। ठीक है, हटा सकता है, रिमूव कर सकता है किसको? आर हेल्पफुल टू रिमूव, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल टू रिमूव। ठीक है, यहाँ पे केयर्स एंड एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ, पेन्स एंड ट्रबल्स बोथ एंड बी नन ऑफ दी दीज। ठीक है, देखो यहाँ पे देखें कि क्या? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल टू रिमूव, ये कहीं लिखा होगा, देखो कहीं पे होगा। ठीक है, नॉलेज देखो कहीं पे ही है। क्या? नॉलेज बरीड इन द माइंस, ये है बरीड इन द माइंस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है? ठीक, समझ में आ गया? बी सीम टू बी ट्रांसपोर्टेड बियॉन्ड दी प्रटी एंड एंजाइटी ऑफ लाइफ, फॉरगेट फॉर द बीइंग एट लीस्ट ए पेन्स ट्रबल्स टू भी चाल फ्लेस। ठीक है, ये वाला चीज़ कहीं है ही नहीं, केयर्स एंड एंजाइटी। ये कहाँ पर होगा? आपके आगे होने वाला है केयर्स एंड एंजाइटी। ये देखो, प्रेटी केयर्स एंड एंजाइटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये है। अथवा क्या है? पेन्स, द टू द पेन्स एंड ट्रबल्स टू विच ऑल फ्लेस इज सब्जेक्ट एंड फाइंड ओवर सेल्वस इन हेवनली ब्लिस एस इट बर्न। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो ये वाला भी है और ये वाला भी है, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ आई एंड बी। समझ में आ गया? चलो चौथा करने वाले हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चौथा, टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, वेरी हाई, इक्वल, वेरी लो। ठीक है, द स्टोनियंस में दे फाउंड द एवरीथिंग कॉस्ट, यानी कि जो स्टोनियंस था, तो टू डियर स्टोनियंस दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट कैसी थी? सेम थी, वेरी हाई थी, इक्वल थी, वेरी लो थी। तो कैसी थी आपकी? सेम थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कैसी थी आपकी? सेम थी। ठीक है, चलो। द swallow picked out the great ruby from basket, prince what the big prince had। कहाँ से उठाई थी आपने? ठीक है, ग्रेट रूबी फ्रॉम कहाँ से उठाई थी? बास्केट से, या प्रिंस वाट से, द बिग, या प्रिंस हेड। बताओ 5 का क्या होने वाला है? तो वो हो जाएगा आपका प्रिंस स्वाड, यानी कि किसकी? राजकुमार की तलवार। 6, देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द ट्री प्लांट क्रीपर सर्व, यानी कि वहाँ केवल एक ही पत्ती बची थी, किस पर? ट्री पर, प्लांट पे, क्रीपर पर, या सर्व पर। 6 का बताओ, 6 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रीपर। ठीक है, चलो। 7, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हैड टू हिज क्राई एंड लिफ्टेड टू द वाई अप इन हिज आर्म हिज लेप द कार द बल्क द ब्लॉक कार्ट। ठीक है, तो ये मैन इन द सर्जिन क्राउड हैड टू हिज क्राई एंड लिफ्टेड द वाई अप इन, कहाँ उठा लिया उसने? अपनी भुजाओं में उठा लिया, इन हिज आर्म। ऑप्शन नंबर ए, बिफोर द कमिंग ऑफ टोटो ग्रैंड फादर्स पेट इंक्लूडेड, ये टेम्ड सुकार एंड पेट गोल
गोट, ये टोटाइज एंड ए पेयर्स ऑफ रेबिट्स, ये टोटाइज एंड ए पेट ही गोट, या डी ए टोटाइज ए पेंस ऑफ रेबिट्स, ए टेम स्क्वायर इन द राइटस पेट गोट। इसका आंसर आप जानते ही हो, जो सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद नमा, ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दी थॉट। ठीक है, यहाँ पे ही थॉट, यहाँ पे ही थॉट आइंस्टीन शूज ऐसे प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही हैल नेवर मेक ए सक्सेसफुल एट एनीथिंग। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 because his mother wanted to him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill ठीक है throughout his life. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to his school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school, resignation and often class with his teacher. तो यहाँ पे प्रश्न बताना है आपको। चलो क्या है, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल, रिजाइनेशन एज द स्कूल हैड स्ट्रिक्स विच ही डिसलाइक्ड, डिसिप्लिन, लास्ट, रूल्स एंड मैनर्स। बताओ वो क्यों डिसलाइक करता था। ठीक है ना, वो क्यों डिसलाइक करता था, किसके लिए, डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन जो स्कूल से घृणा क्यों करता था, रिजाइनेशन जिससे कि स्कूल में क्या था, स्ट्राइक विद हिज, किसके लिए, डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, अनुशासन के लिए। चू द एंटोनियम ऑफ एमाचोर। ठीक है, एमाटोर का आपको एंटोनियम बताना है। क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा आपको इथिसिस्ट। क्या हो जाएगा, इथिसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 11वां, ए से चाइल्ड अब्दुल कलाम डिड नॉट हैव एनी। ठीक है, ए से चाइल्ड अब्दुल कलाम डिड नॉट हैव एनी एक्सपेंशन लुक्स, एवरेज लुक, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ऑर्डिनरी लुक्स। बताओ 11 क्या हो जाएगा, 11वें का हो जाएगा आपका एक्सपेंशनल लुक्स, एक्सपेंशनल लुक्स। ठीक है, कठिन शब्द है, बोलने में दिक्कत हो रही है। क्या हो गए, एक्सेप्शनल लुक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। But so Santosh concern for the environmental, he collected and wrote down 500 kg of gas bag from the Himalaya. Yeah, he wrote down the 25 dead bodies of slimbus from the Himalaya. He planted 100 plant on Everest. He planted 1000 plants around her village. बताओ क्या हो जाएगा 12वें का, तो ये हो जाएगा ही wrote down the 25 dead। ही क्या हो जाएगा, ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ही कलेक्टेड एंड रोट डाउन 500 kg ऑफ गैस बैग फ्रॉम द हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप पाठ पढ़ोगे संतोष वाला तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 13वां, द राइटर एंड हिज फ्रेंड ऑफर्ड ए फ्यू इन द टेम्पल गिफ्ट्स, फ्लावर, स्वीट्स, प्रसाद। ठीक है, बताओ द क्या हो जाएगा, द राइटर एंड हिज फ्रेंड, द लेखक और उसके मित्र, ऑफर्ड ए फ्यू कुछ ऑफर किए, फ्यू इन द टेम्पल क्या, गिफ्ट, फ्लावर, स्वीट्स या प्रसाद। क्या किया, तो उन्होंने क्या किए, फ्लावर्स। ठीक है, क्या ऑफर किए, फ्लावर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द केबिन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू दी फॉलो। इसके करेक्ट आंसर आपको बताना है। एवरी टिंकल एंड द सिंगल्स has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections wave their air threads into boop. I say listen to the patter of the rain upon the roof. बताना है नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इस पोइम का आपको नाम बताना है जो आपको ऊपर दी हुई है। इस पोइम का क्या नाम है दोस्तों, बताओ क्या नाम है, तो इस पोइम का नाम है कोट्स एंड किनी। कोट्स किनी, क्या नाम है, कोट्स किनी। ठीक है, चलो 15, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हियर रेफर्स टू एवरी हार्ट बीट, एवरी ड्रीम इन माइंड, एवरी रेन ड्रॉप फिलिंग ऑन द रूफ टॉप, एवरी इमेजिनेशन ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा, यहाँ पे लिखा होगा क्या है ये, ट्विंकल सिंगल्स हियर
रेफर्स टू, कहीं पे लिखा होगा देखो, रेफर्स टू यहीं पे कहीं पे लिखा होगा देखो, रेफर्स टू कहाँ लिखा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा रेफर्स टू एवरी, ठीक है कहाँ है, हाँ ये है जाएगा आपका, कहाँ गया, रेफर्स टू, ठीक है यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। लिसन टू पैटर्न आउट द, तो किसके लिए कोई प्रेफर किया गया है, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स साइंगल्स आर रेफर्स टू एवरी हार्ट बीट, एवरी हार्ट बीट के तो यहाँ पे कहीं शब्द ही नहीं है। एवरी ड्रीम इन माइंड, ठीक है एवरी ड्रीम इन माइंड, एवरी तो बिल्कुल नहीं है। एवरी इंडोर फीलिंग ऑन द रूफ टॉप, इसका प्रयोग हुआ है यहाँ रूफ टॉप का, बिल्कुल यही आंसर आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिसेस राठी इन वुमेन्स कॉलेज टीचिंग टीच हैव टोट, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका टीच, क्या हो जाएगा टीच। डज सी द प्राइमरी स्कूल रन रन्स हैज रन रन, ठीक है क्या है इसका आएगा, तो यहाँ पे रन आएगा, ठीक है क्या आ जाएगा, डज सी रन दिस प्राइमरी स्कूल। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या आ जाएगा, द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या नो नीड ऑफ आर्टिकल, क्या आएगा, न्यू दिल्ली इज, क्या आ जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है क्या आ जाएगा आपका, द आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट 19, नो अनटर्न्ड लीव स्टोन टू, बताओ इसका क्या, नो स्टोन अनटर्न टू लीव, क्या हो जाएगा इसका, नो स्टोन अनटर्न्ड लीव टू, टू लीव अनटर्न्ड नो स्टोन, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा टू लीव, इसका सही आंसर क्या होगा, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेक्टर साइकोलॉजी परफॉर्मेंस पोटेंशियल, बताओ क्या हो जाएगा सही 20 का, तो 20 का सही हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग पार्ट बी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है चलो इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, बस आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो पढ़ लेना आप लोग इसको अच्छे से, आंसर सीधे कर रहे हैं। भाई आर फीमेल मॉस्किटो डेड लायर देन द मेल मॉस्किटो, ठीक है क्या आंसर हो जाएगा, द मेल मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट नेक्टर वेयरएज फीमेल मॉस्किटो फीड एन एनिमल एंड ह्यूमन ब्लड विच में केस सेवरस डिजीज ऑफ डेथ, हैंस फीमेल मॉस्किटो आर डेड लायर देन मेड मेल मॉस्किटो, ठीक है ऐसे करके आंसर लिख देना। बी हु आर मॉस्किटोज आर थ्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या हो जाएगा, ड्यू टू मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन में गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया येलो फीवर डेंगू ईटीसी बीच में क्लेम्स हिज लाइफ थस मॉस्किटो बिट्स इज थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है ऐसे करके आप लिख देना। क्लियर हो गया आपका, कोनो दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बाद सी बी कैन गेट रीड ऑफ मॉस्किटो बिट्स बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट एंड बाय यूजिंग पॉइजन्स एंड स्प्रे देट किल्स मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो जो मच्छर को है मारने के लिए क्या तो आप स्प्रे कर दो, या आप अपनी क्या लगा के छो जो होती है आपकी मच्छरदानी, ठीक है। चलो इसका क्या हो जाएगा, आपसे डी पूछा गया है, ठीक है ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पूरा देखेंगे क्या है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन ट्रांसफ़र और पास ऑन इट, इन पैसेज का मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक है ट्रांसफ़र और पास ऑन इट, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिट, क्या हो जाएगा दोस्तों ट्रांसमिट, ठीक है क्लियर हो गया। चलो क्या हो गया ट्रांसमिट, ठीक है ये लिखा है लिख लेना। आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, 4 अंक के पूछे जाएंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल योर कॉलेज ग्रांट यू लीव 7 days एस यू हैव टू डू अटेंड द मैरिज ऑफ यू एल्डर ब्रदर्स, यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख दीजिए 7 दिन की छुट्टी के लिए जिसमें आपका बहन की क्या है शादी है, ठीक है। और अथवा में ये लिख सकते हो यू आर ऋतु लिविंग एट 15, ठीक है महात्मा गांधी रोड हरदोई, राइटर ए लेटर टू सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ड्राइंग इज अटेंडेंट टू दी डेटोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, ठीक है
तो आप ऊपर वाला कर देना, ये नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 से 100 वर्ड में आंसर देना है, 6 अंक का। यू आर बिहान बग्गा स्टडिंग इन क्लास 9th ऑफ XYZ स्कूल। इफ यू हैव सीन इफ ठीक है, यू हैव सीन ए यंग चाइल्ड वर्किंग इन योर नेबर्स हाउस, राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश इन योर सोसाइटी न्यूज़लेटर कंडमेनिंग चाइल्ड लेबर। अथवा में आप ये लिख दो, यू आर नीता अमोल, यू हैव अटेंडेड ए वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग द स्टूडेंट मैनी वेल नोन राइटर्स हु अटेंड द वर्कशॉप interacted with the student and encourage them. Write a report to the read of the morning assembly of your school government inter college हस्तिनापुर मेरठ। ठीक है ना, जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो लगभग आपकी 80 से 100 शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाला कर दो। आप यहाँ पे क्लास 9th में पढ़ रहे हो और क्या है, कोई बच्चा है आपके पड़ोस में, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिख देना है या न्यूज़लेटर में छपवा देना है। ठीक है, चलो 24 चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलो बदलो, कैसे बदलोगे आप? ठीक है, कैसे बदलने वाले हो, बदलोगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या है, ही सेड सी इज कमिंग दिस वीक, बनाओ इसका इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट? तो क्या हो जाएगा, ही सेड। क्या हो जाएगा, ही सेड देट। क्या हो जाएगा, सी बाज कमिंग देट वीक। जिसका क्या हो जाएगा आपका, देट वीक। बस बन गया। ठीक है, ऐसे करके आप बना देना। इसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव में नहीं दोस्तों, एक्टिव में। ये पैसिव बना हुआ, आर यू टोट म्यूजिक बाई हर, इसको एक्टिव में बदल दो। आर यू टोट म्यूजिक बाई हर किसका है आपका, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो क्या हो जाएगा, डज सी टीच। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। डज सी टीच यू म्यूजिक। बस बन गया आपका, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलो, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस वेरेवर नेसेसरी। विल यू लेंड मी योर बुक फॉर 2 days सेड सरिता। ठीक है, तो इसको बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके बना दिया करो। ऐसे ही लिखना है कैपिटल लेटर में, विल यू, ऐसे पूरा उतार देना है, लेंड। ठीक है, मी योर, ये सब लिखा है, बुक फॉर 2 days। ठीक है, और क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दो और यहाँ पे ऐसे कर दो, इन्वर्टेड कामा लगा दो। किसने कहा, सेड। किसने कहा, सरिता। कैपिटल लेटर में लिख दो, स्मॉल लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिख दो। बस ऐसे करके आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको ये बनाना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। ठीक है, वह इतना कमज़ोर था कि शिकार नहीं कर सकता था। उसने मुट्ठी पर राख ली और अपने चेहरे पर मल ली। उसने अपने माथे पर एक लाल तिलक लगाया। वह साधु सा दिखाई देता था। वह सड़क के किनारे बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। बनाओ। ठीक है, एक बार एक जंगल में बूढ़ा शेर रहता था, तो क्या बनाओगे, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, देखो इसी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड। क्या रहता था, एन, क्या ओल्ड, क्या रहता था, लाइन। लाइन इन कहाँ रहता था, फॉरेस्ट, जंगल में। बस ये बन गया। भाई इतना कमज़ोर था कि शिकार नहीं कर सकता था। भाई इतना कमज़ोर था कि शिकार नहीं कर सकता था। क्या बनाओगे, ही माने भाई, बाज माने था टू वीक, यानी कैसा था, कमज़ोर था। टू हंट, हंट माने शिकार, एनिमल्स। ठीक है, क्या होगा, ही वाज टू वीक टू हंट एनिमल्स। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता था, शिकार नहीं कर सकता था। ही हैज बी टू वीक, मैं कमज़ोर हो गया, टू हंट एनिमल। ठीक है, वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, इसलिए वो शिकार नहीं कर सकता था। ठीक है,
ही वाज टू वीक, ही, ठीक है, टू हंट एनिमल्स, ठीक है, जानवरों का। क्लियर हो गया। चलो क्या हो गया, उसने मुट्ठी भर राख ली और अपने चेहरे पर मल ली। क्या लिया उसने, मुट्ठी भर राख ली और अपने चेहरे पर मल ली। तो क्या हो जाए, ही टुक, यहाँ से बना दो, ही टुक, क्या ली, राख ली, ही टुक ए, ठीक है, क्या लिया, राख ली। चलो ठीक है, किस में ली, हाथ में, हैंड फुल, हैंड फुल ऑफ आइस, एस मीन्स राख, एंड क्या कर ली, रगड़ ली, रब्ड, रब्ड इट ऑन हिज, कहाँ, चेहरे पर, ठीक है। क्या, ही टुक ए हैंडफुल ऑफ एस एंड रब्ड इनटू हिज फेस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। उसने अपने माथे पर एक लाल तिलक लगाया। ही पुट ए रेड तिलक, ही पुट ए रेड तिलक, ठीक है, कहाँ लगाया, ऑन हिज फोरहेड, यानी कि यहाँ लगाया, माथे पर, फोरहेड। बोल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। चलो भाई, साधु सा दिखाई देता था, भाई साधु सा दिखाई देता था, तो क्या हो जाएगा, ही लगाओगे दोस्तों, सी नहीं लगाओगे। ही लुक्ड लाइक ए संत, बस साधु सा दिखाई देता था। भाई सड़क किनारे बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा, ठीक है। भाई सड़क किनारे बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेट, बैठ गया, बाई द रोड साइड, रोड साइड, एंड बिगन टू वेट फॉर दी, किसके लिए, किसके लिए बैठ गया, शिकार के लिए, फॉर प्रे। लो बस बन गई आपकी पूरी, बन गई नहीं बन गई, ऐसे ही आप छाप देना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना दोस्तों, ठीक है। चलो अच्छा, अब 25 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, अथवा हम ये कर सकते हो, भाई डिड केजिया स्टूटर भाइल टेकिंग टू वर फ्रेंड, हम करने वाले हैं ये वाला। वंस द स्टोरी सेक्रेट ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, इट वाज टेकिन अवे फॉर नियरली मंथ टू बी रिपेयर्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद बी, मैन एंड वेयर डिड आइंस्टीन मीट मलाइवा मेरिक, मैन एंड वेयर डिड आइंस्टीन मीट मलाइवा मेरिक, मलाइवा मेरिक से कहाँ मिला था आपका आइंस्टीन, ठीक है, तो आंसर लिख देना। आइंस्टीन मीट मलाइवा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच, ही फाउंड हर एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी हैड टू कम टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड। भाई एक किससे मिला था, एक लड़की से मिला था, इंटेलिजेंट लड़की से, ठीक है, वो कहाँ स्टडी पढ़ती थी, स्विट्जरलैंड में। ही डेवलप्ड हिज स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, लेटर दे गोट मैरिड, और बाद में उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। अथवा में आप ये कर सकते थे, और भाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कंसर्न ऑफर टीम मेट्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब ये करना है एनी वन, एक तो मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर आप देख लेना कॉपी में, किताब में जो आपने नोट्स बनाए, ठीक है। चलो एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। भाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अथवा में आप एक करना है आपको ना, एनी वन मतलब एक, अथवा में ये कर, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मिरर इन द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, तो हम यही वाला करने वाले हैं, द रोल ऑफ द मिरर एंड द स्टोरी स्नेक एंड द मिरर। क्या है, द मिरर प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी स्नेक एंड द मिरर, इट अटैक्स बोथ द डॉक्टर एंड द स्नेक्स, सांप, द डॉक्टर लुक इनटू द मिरर, सी मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन सो डेट ही may लुक more handsome, he decides to shave daily and grow thin mustache,
ही स्माइल्स ए डिसीजन, ही फाइंड्स हिज स्माइल अट्रैक्टिव, ही डिसाइड टू कीप ऑलवेज द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, दिस इज द मिरर दैट सेव्स हिम from that. When the snake looks into the mirror, it gets interested in the looking closely at itself. It leaves the doctor and sides on the table. It is in front of the mirror. It forgets the doctor. The doctor makes good use of his opportunity. He escapes quietly and saves his life. ये वाला पूरा आंसर आपको लिखना था। कौन सी स्टोरी? स्नेक्स एंड डॉक्टर और मिरर की स्टोरी में। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख दोगे आराम से। इसके बाद 27 बाज द पुई डिटरमाइंड टू ट्रेवल द फर्स्ट रोड अनदर डे भाई इन अबाउट 40 वर्ड। अथवा में राइट 4 लाइन्स फॉर एनी पोइम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर। यानी कि 4 लाइन को आपको एक कविता लिख देनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आई हुई हो। इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है, जिसका बाइंड का लेगेंड इन द नॉर्थलैंड सिलम्बर डिड माई स्प्राइटल सीड। आपको बाइंड के ऊपर सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, अथवा पे ये लीगेंड द नॉर्थलैंड पे लिख देना, या अथवा इस पे लिख सकते हो ये सिलम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इस पे लिख देना। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड। हाउ डिड द टोटो कम टू द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, द ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, टोटो लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस विद द टोंगा ड्राइवर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एड हिम टू हिज प्राइवेट जू। ठीक है, अथवा में आप ये कर लीजिए, व्हाट हैपेंड टू द स्टैचू व्हेन इट हैड बीन ऑफ ऑल इट्स डेकोरेशन। ठीक है, इसके बाद 30 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, 4 अंक का है। क्या? बेरमन एंड her ड्रीम व्हाट वाज इट डिड इट कम ट्रू, या महेंद्र काल्स घोस्ट ऑल स्पिरिट पिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। ये वाला कर देना। ठीक है, तो पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल शेयर करने का और चैनल सब्सक्राइब करने का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर अवश्य करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।